गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही पुराने सत्संग और बाबा जी की साखियाँ लेकर आते रहते हैं। संगत जी, आज फिर हम बाबा बुल्ले शाह जी का एक सत्संग लेकर हाजिर हुए हैं। सत्संगकर्ता का नाम है मास्टर मंगाराम जी और बाणी है बुल्ले शाह की। बाणी है, मैं क्यों कर जावा काबे नू, मेरा लोचे दिल तख्त हजारे नू। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारा है और बाकमाल सत्संग है, इसलिए पूरे सुनने की कृपालता करना जी। आइए अब बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिले लोचे तकते हजारे नू। मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिले लोचे तकते हजारे नू। जब कभी हम यहाँ इकट्ठे होते हैं तो किसी न किसी महात्मा की, किसी न किसी कमाई वाले फकीर की, दरवेश की, महात्मा की वाणी सुनते हैं। और अगर हम नियम से सत्संग में आते हैं, जो सत्संग में नियम से नहीं आते, अचानक भी आ जाते हैं, वे भी कभी न कभी जिस भी महात्मा के अंदर उनका विश्वास होता है उनकी वाणी पढ़ते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। लेकिन महात्माओं को अफसोस इस बात का होता है कि ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन जिस भाव से इन संतों महात्माओं ने ये वाणी लिखी, ये वचन लिखे, ये कलाम लिखा, उस मकसद के ऊपर किसी विरले की निगाह होती। हम एक रस्म के तरह, रूटीन के तरह इन संतों की वाणी पढ़ते हैं, जबकि ये बहुत ही अनमोल एक खजाना है। बड़े हजूर फरमाया करते थे कि वाणी की समझ आ जाए तो एक एक लफ्ज वाणी का उसकी कीमत करोड़ करोड़ रुपए से ज्यादा है। इतना चोटी का महात्मा वाणी के एक लफ्ज की ये कीमत बता रहा है। क्यों कि ये जितने महात्मा है ये सब अंदर गए, दुनिया से बेखबर हो गए, दुनिया से बेसुध हो गए और उस मालिक की तरफ जाग पड़े। और कैसे जागे? हरेक को मुर्शिद मिला, हरेक को बाहर से कमाई वाला, अंदर जाने वाला संत मिला। उसने नाम बाहर से दिया और कमाई करके इन्होंने उस नाम के अंदर से सच्चा नाम प्रकट कर दिया। ये है सार जो सारे दुनिया के ग्रंथों का है। कबीर साहब कहते हैं, तू अनपढ़ है तो शायद किसी ग्रंथ पोथी को नहीं पढ़ सकता, तो कोई चिंता न कर, क्योंकि वाणी के अंदर आया है कि पढ़ा और अनपढ़ दोनों का परमात्मा उद्धार कर सकता है। लेकिन कान दिए हुए हैं, अगर कोई पढ़ता है तो उसको सुन ले। कबीर साहब कहते हैं, आदि साख ये कोट ग्रंथ कर जान। कहते हैं, जन्मों जन्मों से जब इंसान बना तूने कोई न कोई ग्रंथ पढ़ा, लेकिन समझा नहीं। नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कहते हैं, जब तक तुम अपनी आत्मा को इस शरीर से निकाल करके यहाँ नहीं लाओगे,
और अंदर में जो नाम है, शब्द है, अमृत है, उसके साथ नहीं जोड़ोगे, क्योंकि वहां से बिछड़ करके ही ये जन्म मरण में आई है, तब तक तेरे को कोई चीज साथ पले नहीं आएगी। आज हम एक मुसलमान फकीर का कलाम ले रहे हैं। ये दरवेश पंजाब के अंदर हुए हैं और इनका नाम बुल्ले शाह था। बुल्ले शाह और बुल्ले साहब दो महात्मा हुए हैं। बुल्ले साहब यूपी के तरफ हुए हैं और ये बुल्ले शाह ये पंजाब में हुए हैं। और कहते हैं कि जिस इलाके के अंदर मौलाना रूम साहब पैदा हुए थे, उस इलाके के अंदर ही आपका जन्म हुआ। उन दिनों में व्यापारियों के काफले आते थे और दरवेश जिसको दुनिया को तारना होता है, जहां उसके जीव होते हैं, आपके अजमेर के ख्वाजा साहब भी इस तरीके से उस ईरानी इलाकों से किसी काफले के साथ होकर के अजमेर आए थे। इस तरीके से आप भी किसी काफले के साथ हिंदुस्तान आए। आपका पिता आया होगा, क्योंकि उस वक्त बुल्ले शाह की उम्र सिर्फ 10 साल थी और इनका रुझान, इनका शौक परमार्थ की तरफ था। परमार्थ कोई रीति रिवाज नहीं है, पुण्य दान नहीं है, तीर्थों के चक्कर काटने परमार्थ नहीं है। परमार्थ की पूरी दौलत इधर है, जिसके अंदर से नूर ही नूर निकल रहा है, शांति ही शांति निकल रही है, अमृत ही अमृत निकल रहा है। अगर एक ये कड़ी संतों की हमारे समझ में आ जाए तो हम परमात्मा को किसी और तरीके से खोजेंगे। आज ये महात्मा अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं क्या था और क्या बना और कैसे बना। उनमें हो गया होरदा होर। हमने इसी महात्मा का कलाम सुना। कहते हैं पहले कुछ था, महात्मा मिले तो कुछ हो गया। सो इनका रुझान परमार्थ में था और बड़े कुलीन ऊंचे खानदान के अंदर पैदा हुए, जिसको हम अच्छे में अच्छे ऊंच कोटि के पंडित या ब्राह्मण कहते हैं। इस तरीके से मुसलमानों के अंदर सैयद होते हैं। ये जात के सैयद थे और इन्होंने बहुत किताब पढ़ी। ये ख्याल न करो कि केवल हिंदुस्तान के अंदर ग्रंथ हैं, ईरान के महात्माओं के, फारस के महात्माओं के और इजिप्ट के महात्माओं के, मुसलमानी भाषाओं और इतिहास कहता है कि इतना खुदा के मिलने का शौक था कि इन्होंने कई फकीरों से सुहबत करके उन ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में पूछा भी, लेकिन देखा कि इनके पास देने के लायक, समझाने के लायक कोई चीज नहीं है। इस तरीके से इतिहास कहता है कि आपकी कीमती जिंदगी के 40 साल निकल गए, अंदर में पिघल रहे थे कि इस तरीके से जिंदगी निकलती जाती है। रब दूर पड़ा है, रब कब मिलेगा, कहां जाऊं, क्या करूं। देखो जब वक्त आता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और जब भरता है तो फिर क्या होता है, फिर छुलकता है। ये जो इनके 40 साल की विरह थी, अब प्याला भर गया। अब उस खुदा से, उस रब से भी नहीं रहा गया। किसी को आपके यहाँ भेज दिया, कहते हैं बुल्ला साहब क्यों परेशान हो रहे हो, परमार्थ कोई और चीज है, ग्रंथों पोथियों को, इन मजहबी ग्रंथों को पढ़ना कोई और चीज है। जाओ किसी कमाई वाले संत के पास, मैं नाम बताता हूं, वो गरीब जाति का है, ओछी जाति का है, तू सईद है, लेकिन ये नहीं देखना कि वो किस जाति का है। उसके पास चले जाओ, तेरा सब कार्य हो जाएगा।
आज एक सत्संगी किसी को प्रेम से कहता है कि ये तरीका कर लो, तो उसके मन के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो एक अच्छी भावना से प्रेरित होकर के उसको राय देता है। और आपकी तकदीर जागी और उस कामिल फकीर के शरण में आए जो शाह इनायत साहब के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। शाह इनायत ने नाम दिया, बैयत दी, अंदर कलमे का भेद दिया। बाहर से जो कलमा पढ़ा जाता है ये कलमा नहीं है, ये बाहर का कलमा है। बड़े हजूर के पास एक मुसलमान किसान आया। महाराज ने कहा तेरे को कलमा आता है? तो उसने बाहर का कलमा पढ़ा। तो महाराज ने उनको कहा कि कलमे के बारे में कुरान शरीफ में लिखा है कि उसके नजदीक कोई भूत नहीं आता, प्रेत नहीं आता, जमदूत नहीं आता, मौत का फरिश्ता नहीं आता, बल्कि उसके सामने शैतान भी नहीं आता, जिसको हम काल कहते हैं। और ये तुम्हारा कलमा पढ़ करके लोग कचहरी के अंदर झूठी गवाही दे करके आते, तो बताओ वो कौन सा कलमा है? कहने लगे महाराज जी आप ही समझाओ वो कलमा कौन सा। शाह इनायत ने इनको समझा दिया कि जितने रोजे नमाज हैं, जितना पढ़ना पढ़ाना है, जितनी बाहर की रस्में हैं, ये शरीयत है। अब मैंने अर्ज किया है कि मुसलमानों के अंदर की चढ़ाई के जो स्टेजेस हैं, वो शरीयत पहले स्टेज में आता है, तरीकत होता है। तरीकत क्या होता है कि मुर्शिद तरीका देता है, नाम देता है, नाम का भेद देता है। और ये क्योंकि अंदर में विरह थी, प्यास अगर आदमी को बहुत लगी हुई है और वो उसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं, तो जिस तरीके से पानी का गिलास वो पीता है उसको जरा आप देखिए, और जिसको प्यास अभी थोड़ी सी है उसको पानी पीते देखो, और फिर जिसको प्यास नहीं है उसको अच्छे में अच्छी कोई सॉफ्ट ड्रिंक दो, कोको कोला दो, देखो किस तरह पीता। जिसके अंदर 3 दिन की प्यास है वो तो मुंह के साथ लगा देता है, 1 सेकंड में गिलास खाली हो जाता है। वो कहता है और मिले। 40 साल की अंदर प्यास थी, मुर्शिद ने कहा क्या कर रहे हो, यहां आ जाओ, मैं तरीका देता हूं, मैं मदद करूंगा अंदर बाहर से, हिम्मत करो। बुल्ले शाह ने खूब दिन और रात नाम की कमाई की। नाम की कमाई करने से समाधि लग गई। समाधि लगाई तो अंदर के क्या देखते हैं कि शाह इनायत का नूरानी रूप है। कहते हैं ये कुछ नहीं है। शाह इनायत ने कहा ये कुछ नहीं है, ये तो परमारथ की शुरुआत है। ऊपर से कलमा सुन, ऊपर से बांग सुन जो धुर से आ रही है, मैं उसके अंदर से आया हूं, वह रब के तरफ से आ रही है, वह तुमको रब के तरफ ले जाएगी और फिर तेरे को पता लगेगा तेरे को क्या मिला। आपने अपना ख्याल उस कलमे के साथ जोड़ा और कलमे के साथ जोड़ करके धीरे 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 कमाई करके मुर्शिद का रूप हो गए, रब का रूप हो गए। और फिर मुर्शिद और रब के हुक्म से रब और मुर्शिद एक होते हैं। सतगुरु और मालिक के अंदर कोई भिन्नता नहीं होती है। उनके हुक्म से फिर जीवों को चिताया। पहले ये संत जीवों को चिताते हैं और अपने वाणी के द्वारा नहीं चिताते हैं, किसी पिछले संत की वाणी लेकर के उनकी व्याख्या करके चिताते हैं। और जिन जिन जीवों के भाग्य अच्छे होते हैं वे उनके जिंदगी के अंदर लाभ उठा लेते हैं और जाते वक्त ये वाणी हमारे लिए छोड़ के जाते हैं, जैसे बाप बेटे के लिए विरासत में कुछ छोड़ के जाता। अब ये उस वक्त की वाणी है, खुद समझो, जब आप मुर्शिद का रूप हो चुके हैं, जब आप उस रब का रूप हो चुके हैं। और ये वाणी का पर्पस क्या है
कि अंधे, अज्ञानी, मूर्ख जीवों को जो बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उन चीजों के अंदर जिनके अंदर बुल्ले शाह ने खुद ढूंढा। मक्के को जाता था, मदीने को जाता था, बड़ा हाजी था, बड़ा जाहिद था, लेकिन मिला कैसे, उसके बारे में आप कहते हैं, मैं क्यों कर जावा काबे नु, दिल लोचे तख्त हजारे। इनका मुर्शिद हजारा के अंदर रहता था, उस डेरे का नाम हजारा था। कहते हैं कि अब मेरा ख्याल सब तरफ से हट गया, अब एक नुक्ते पर आ गया है, और वो मेरा मुर्शिद है, मेरा गुरुदेव है, मेरा साईं है, जिसने मेरे को अंदर में साईं दिखाया। लोग मेरे पास आते हैं, शायद आए होंगे, बुल्ले शाह तेरे को क्या हो गया, तू मक्के को नहीं जाता, मदीने को नहीं जाता, तू नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं आता, तेरे को क्या हो गया। तो उनको समझाते हुए कहती हैं कि अब मेरे को जरूरत नहीं। जब आपके पास धन आ जाता है, आप गली गली के अंदर क्यों हाथ मिलाएंगे, गली गली के अंदर क्यों ठोकर खाएंगे। तो सोने की खान घर में मिल जाएगी, वो क्यों बाजारों के अंदर धक्के खाएगा। सब कुछ यहाँ मिल गया, घर में ही सोने की खान मिल गई। कहते हैं अब मैं तो मुर्शिद की तरफ जाने वाला हूं। अब मुर्शिद का जो तख्त है, तख्त किसका होता है, किसी बादशाह का होता है। ये फकीर का कलाम जो है, अंदर देख करके इन्होंने लिखा है, ये बाहर की कोई कविता नहीं है। बाहर जिस स्टेज के ऊपर गुरु बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके सत्संग करते हैं, उनको हम तो बिछाई कहते हैं, स्टेज कहते हैं। लेकिन इनको जो अंदर जाने वाले शिष्य होते हैं, अंदर जाने वाले गुरुमुख सेवक होते हैं, वो देखते हैं कि ये कौन है और कहाँ बैठते हैं और कौन इनके पूजा और सेवा के अंदर खड़े। सारे ब्रह्मांडों के अंदर केवल इनकी पूजा होती है, इनका अटल सिंहासन है। तो इसलिए आप अब मुर्शिद को उस निगाह से नहीं देखते जिससे कि आम सेवक देखता है, आम मुरीद देखता है। कहते हैं मेरा मन तो बस उस डेरे के अंदर लगा हुआ है। गुरु का डेरा तो अंदर है, लेकिन अंदर का डेरा हमको कैसे हाथ आता है। गुरु का तख्त भी अंदर है, डेरा भी अंदर है, लेकिन वो हाथ कैसे आता है। जब वो बाहर कोई डेरा लगाता है और बाहर बैठ कर के सत्संग करता है और समझाता है, और जो समझ जाते हैं उनको मदद करता है, अंदर का भेद देख करके उसके बाद सत्संग की और जरूरत पड़ती है। सारी जिंदगी सत्संग करते हुए भी ये सीखता ही रहता है। जैसे बाहर की विद्या के अंदर बड़े बड़े विद्वान क्या कहते हैं कि हम रोज रोज अभी सीख रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि हम अभी शागिर्द हैं, जिन्होंने अनेक विद्वान बना दिए हैं। इस तरीके से सत्संग जैसे जैसे ये कमाई वाले फकीरों का वचन है कि जैसे जैसे वो सतगुरु का सत्संग करते हैं, अंदर के राज खुलते हैं, कई भ्रम है मन में, उनका विनाश होता है। कहते हैं अब मन एक नुक्ते के ऊपर आ गया है कि या तो अंदर में गुरु का डेरा हो या बाहर में गुरु का डेरा, या अंदर में दर्शन या बाहर में दर्शन। सब शक्लें फीकी हो गई, सब स्वाद फीके हो गए, सब रुचियां संसार से निकल गई। अब एक ही काम है, उस अमृत को पीना। अब पिलाने का हुक्म तो अंदर वाला देता है, लेकिन मुर्शिद कभी अपनी वाणी के अंदर ये नहीं कहता है कि मेरे को पिलाने का हुक्म। वो कहता है मैं दास हूं, मेरे गुरुदेव ने मेरे को ये संजीवनी दी है, ये बूटी दी है जो सारी बीमारियों की दवा करने वाली है। अगर तेरे को समझ में आती है कि मैं तेरे को भी बता सकता हूं। अब ये जो बुल्ले शाह का एक्सपीरियंस है, जो बुल्ले शाह का तजुर्बा है,
ये केवल बुल्ले शाह का नहीं है। जब से दुनिया में महात्मा आए, सभी महात्माओं का यही तजुर्बा है। शाह इब्राहिम की वार्ता हमने सुनी है। कई तरीके से उसको परमात्मा ने खुद जिताया, खुदा ने खुद जिताया, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। और जब आखिर में उसको जिताया गया है तो एक हिरण ने उनको जिताया। ये शिकार करने के लिए जंगल में गया, तीर कस करके हिरण को मारने की कोशिश करता है, तीर निकल जाता है, हिरण इनके पास आ जाता है, कहता है कि मैं तेरे को शिकार करने आया हूं, आज तू मेरा शिकार होने वाला। खुदा ने तेरे को ये जामा दिया है, अपना बनाया है, क्या ये जानवरों का शिकार करने के लिए बनाया है? ऐ इब्राहिम, तेरे को मैंने इतनी चेतावनी दी है। इंसान के तरह वो हिरण बोल रहा, जब खुदा उठावे तो कौन रोके? अब सारे धंधे बंद कर दे और अब खुदा के जुस्तजू के अंदर, तलाश के अंदर निकल। और इतिहास कहता है कि वहां ही उन्होंने, एक किसान था, उसे अपना लिबास तब्दील किया, अपने कपड़े उसके हवाले किए, घोड़ा उसके हवाले किया, जूती उसके हवाले की, नंगे पांव निकलता है, बीच में कांटे हैं, पानी मिलता है, रोटी मिलती है, और रो रहे हैं किसके लिए? जो गुनाह उसने सारी जिंदगी में किए। और उस रोने ने उनको कहां पहुंचाया? कबीर के पास। कबीर ने सिर पर हाथ रखा, कबीर ने अंदर में भी डेरा दिखाया, अंदर में भी रूप दिखाया और सब कुछ कर दिया। और कैसा रहा? जैसा आया वापस नहीं। जब मुर्शिद ने उनको अपना रूप बना लिया तो फिर मुर्शिद चाहता है कि ये भी किसी का भला करे, इसके द्वारा भी किसी का कल्याण हो। उसको हुक्म दिया कि अब जाओ, और जहां तू जाएगा फायदा ही लोगों को पहुंचेगा, जीवों का कल्याण होगा। अब मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जॉनसन परमार्थ का खोजी था। सारी दुनिया के अंदर, सभी देशों में साधुओं की, महात्माओं की, मिस्टिक्स की उसने संगत की, लेकिन हिंदुस्तान से भी होके गया, कोई नहीं मिला। जंगलों के अंदर गया, घने घने जंगलों के अंदर जोगियों को मिला, लेकिन जब वापस अमेरिका गया, किसी बात में उसका मन नहीं लग रहा था। एक पुकार है जो ईस्ट से, पूरब से आ रही है कि डॉक्टर, ये तेरा काम नहीं है, जो तू कर रहा है ये तेरा काम नहीं है। वक्त आया, लंबी वार्ता है, उसको व्यास का पता चला, महाराज जी का पता चला, नाम हालांकि उसको वहां मिल गया, लेकिन महाराज को चिट्ठी लिखता है कि अब आपके बगैर मैं एक दिन नहीं रह सकता। जब आया और महाराज जी को उसने देखा तो क्या लिखता है कि मैंने पहचान लिया कि जुगों जुगों से बाप से अलग होकर के मैंने जन्म मरण के दुख पाए, वो बाप मेरे सामने था। और कैसा महाराज जी के चरणों को पकड़ा कि एक दिन भी महाराज जी से अलग नहीं रहा। उस वक्त डेरे में जब बिजली नहीं थी, पंखा नहीं था, हीटर नहीं था, नौकर उनकी झल्ली चलाया करता था, कपड़े का जो पंखा होता है। कहते हैं कि ये जो महात्मा जिंदगी के अंदर इस अवस्था को पाते हैं, और जब वो अंदर जाकर के उस वस्तु को, उस हस्ती को देख लेते हैं, फिर उनका मन इस नुक्ते के ऊपर आता है कि दोनों जहानों के अंदर एक ही चीज चाहिए। महाराज जी बाबा जी को क्या लिख रहे हैं कि मेरे को सचखंड भी नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए, अंदर से आप चाहिए, बाहर से आप चाहिए। पिछले इतवार को या बुधवार को मैंने अर्ज किया था कि प्रेमी ने महाराज से क्या मांगा था कि आपका दर्शन एक सेकंड के लिए भी मेरे आंखों से ओझल न रहे, ओझल न हो जाए, और अंतिम सांस तक आपका भरोसा और विश्वास बना रहे।
कहते हैं भाई अब मेरे को इसमें से किसी बात की जरूरत नहीं है, मेरा मन तो मुर्शिद के चरणों के अंदर लगा हुआ है। मैं क्यों कर जावा काबे नो दिलोचे तकत हजारे नो लोकी सजदा काबे नो कर दे साडा यार प्यारे नू। अब कहते हैं मैं भी सजदा करता था मक्के के तरफ मुंह करके, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो मेहराब बनी होती है वो उस तरीके से बनी होती है कि नमाज पढ़ने वाले का, सजदा करने वाले का, सजदा करना क्या है, झुकना, दंडवत करना, उसका मुख मक्के की तरफ। कहते हैं अब हमारा मक्का हमको अंदर में मिल गया है, हमारा काबा हमको अंदर मिल गया। जब गुरु नानक देव जी काबे गए तो आपको पता है कि वो काबे के अंदर जाकर के सो गए, आराम किया और पांव काबे की तरफ जानबूझ के कर लिए। कोई आया कहता है भाई ये क्या, सिर इस तरफ करो और पैर दूसरी तरफ करो। कहते हैं भाई मेरे को तो चारों तरफ काबा नजर आता है, मेरे को समझ नहीं आती है कि सिर किस तरफ करना है, पैर किस तरफ करना है। अब तेरे को जैसा नजर आता है मेरे पांव उस तरफ कर दे, मेरे को तो चारों तरफ काबा नजर आता है। उसने पांव जब घुमाए तो काबा घूमने लगा, जैसे पांव घुमाए काबा घूमने लगा। बड़े काजी को ले आया, चलो भाई कोई फकीर आ गया, और जो वहां के काबे का सबसे प्रमुख काजी था जिसका नाम काजी रुकनदीन था, उसने गुरु नानक से बहुत दिनों तक उनकी संगत सोबत की है, बहुत उनसे सवाल पूछे हैं परमार्थ के बारे में। और गुरु साहब की जो जन्म साखी है, जीवन चरित्र है, उसके अंदर रुकनदीन की और गुरु साहब की जो चर्चा है, वार्तालाप है, वो दर्ज है, जिसमें आपको पता है कि वो समझाते हैं ऊंचे खासे महल दी देवे बांग खुदा सुते बांग न सुन सके रहा खुदा। रुकनदीन दुनिया के लोग तो माया के नशे में सोए पड़े हैं और ये महल है, इस महल के अटारी के ऊपर खड़ा होकर का रब पुकार रहा है, ऊंचे खासे महल दी देवे बांग खुदा। तू क्या बांग पढ़ रहा है, खुदा खुद बांग पढ़ रहा है। उस बांग को सुनना है, उसके अंदर निजात है, उसके अंदर मुक्ति है। फिर क्या कहते हैं, सुते पे न भाग सुने न बांगा कोई। कहते हैं सारे सोए पड़े माया के नशे, कोई उस बांग को सुनता नहीं। जो जागे सो लगे साईं संधि सोई। कहते हैं साईं अंदर है, उसकी दौलत भी अंदर है। जागना क्या है, दुनिया से सोना है, साईं के तरफ जागना, शरीर की समाधि लग करके अंदर उस कलमे को सुनना। कहते हैं अब हमारा मुख उस काबे के तरफ हो गया है जो असली काबा है। एक मुसलमान फकीर हुआ है, उसके अंदर मुर्शिद प्रगट हो गया और वो दिल्ली के बाजारों के अंदर क्या कहता है, या बीक या बीक या बीक। उसके मुर्शिद का ये नाम था। उसको कोई काजी मिला, कोई पंडित मिला, कहता है भाई अल्लाह का, खुदा का, रसूल का, ये बीक क्या है? वो कहता है या बीक या बीक या बीक। उसको पकड़ करके, क्योंकि वो जमाने और थे, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। आज बाप किस चीज को मानता है, बेटा किस चीज को मानता है, पुरातन जमाने के अंदर ये नामुमकिन था। बड़ा कर्म कांड का और शरीयत का जोर था। पकड़ करके अकबर बादशाह के दरबार में ले गए। कहते हैं तेरा गुरु क्या है, तुम्हारा मुर्शिद कौन है? कहता है बीक। कहता है तेरा दीन क्या है, तेरा जात क्या है? वो जो सवाल पूछा जाता है बीक और बीक और बीक कहता है। कहते हैं तू कौन है? कहते हैं मैं भी बीक हो गया, कुछ नहीं रहा। जो सवाल पूछा जाता है
उसका जवाब, कहते तेरा रसूल कौन? कहता है बीक। तेरा खुदा कौन? कहता है बीक। काजियों के पांव गर्म हो रहे थे कि ये क्या बकता है, क्या बोलता है, लेकिन अकबर बड़ा दाना था, सूझबूझ वाला बादशाह। उसने कहा ऐसा करो फकीर, इन दिनों में अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं हुई है, अपने मुर्शिद बीक को कहो वर्षा करा दे, अब चले जा। अच्छा, वो कहता है मैं अच्छा पूछ लूंगा। अब जो गुरु का प्यारा इस अवस्था के लिए के अंदर गया है, जिसका रब और रसूल और सब कुछ मुर्शिद, वो क्या करेगा? वो समाधि लगाएगा, भजन करेगा, उसका काम ही भजन है। आंख खोलता है तो भी उसका भजन है, आंख बंद करता है तो भी भजन है। 24 घंटे वो तेल की धार की तरह उनका भजन कायम होता। जाके बैठा, उसके बैठने की देर थी और खूब पानी पड़ा, खूब पानी पड़ा और चारों तरफ हरियाली हो गई। और अकबर ने जब ये देखा तो तलाश में भेजा कि वो बीक का जो मुरीद है उसको ढूंढ करके लाओ। उसको लाए, कहते हैं भाई वर्षा हो गई। कहते हैं बीक को पता होगा, बीक ने कराई है, मेरे को कोई पता नहीं। उन्होंने बीक साहब के नाम पर कई गांव का पट्टा, उन दिनों में ये इनाम दिया जाता था। पट्टे का मतलब उन गांव के अंदर जो लगान मिलता है, टैक्स मिलता है, वो उसको मिलेगा। कई गांव का पट्टा लिखा करके बड़े अदब से कुछ चीजें दे करके किसी आदमी के साथ अकबर बादशाह ने भेजा। उसने सब कुछ वापस कर दिया और अपने मुरीद को क्या कहते हैं कि तू एक छोटी सी बात का वायदा करके आया। जिस वक्त तू जाकर के दरबार से निकल करके बैठा था, मेरा ध्यान खुदा में था, तूने वर्षा क्यों मांगी? कहते महाराज मैंने कहा वर्षा मांगी, मांगी तो बादशाह ने थी, आपने केवल उनकी केवल मनोकामना पूरी की। मेरे को तो आप चाहिए या मेरे को रब चाहिए। सो कहते हैं ये अंदर का हाल बाहर से बिल्कुल न्यारा है। जितने बाहर शरीयत के कैदी बैठे हैं उन्होंने ऐसे फकीरों को तकलीफें दी हैं। सूर को, सरमत को इतिहास पढ़ के देखो, बाल खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि अब मुझे बाहर मुखी क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं। लोकी सदा का बेनो कर दे साडा यार प्यारे नू ओ गुण देखना भूल मिया राजा याद करी उस कारे नू। अब ये बात, ये वचन जरा हम मन में धारण करें कि जब सारे अवगुण निकल जाते हैं, मन के सारे विकार निकल जाते हैं, मन अति निर्मल हो जाता है, अति पवित्र पाक हो जाता है, तब तो जाकर के सिमरन ध्यान के अंदर कुछ कामयाबी मिलती है। और उस कलमे के साथ जब मन और आत्मा लग जाती है तो इनके जन्मों जन्मों के मैल के बीज ही जल जाते हैं। इस इतवार को हमने सुना था कि कर्मों के भंडार ब्रह्म के चोटी पर रखे, वहां से कोई कर्म निकल आवे और हमारा रास्ता बंद हो जावे, हमारी दौलत के ऊपर बादल आ जाए, हमारी खुशी हमारे से अलग हो जाए। तो इसलिए वो रात दिन ऐसे जो कमाई वाले शिष्य होते हैं, महात्मा बन करके भी जब जाते हैं तो कहते हैं अवगुण देख बोल मत रांझा, तू मेरे को बहुत प्यारा है। रांझा किसको कहते हैं? जो सबसे ज्यादा प्यारा हो। रांझा नाम हीर का जो प्यारा था उसका नाम रांझा था, लेकिन यहाँ इनायत को रांझा कहते हैं। कहते हैं ऐ मेरे रांझा, ऐ मेरे मुर्शिद, मेरे अवगुणों को नहीं देखना। इससे पहले भी आपने कहाँ देखा?
अगर आप मैं देखते तो मैं आपके हजूर के अंदर ही नहीं पहुंच सकता। अगर आप देखते तो मैं भजन नहीं कर सकता। अगर मेरे अवगुण देखते तो क्या मेरे को अंदर बुलाते? आपने जो कुछ किया है अपने रहमत से किया है, आगे भी ऐसे रहमत का हाथ रखना, मेरे अवगुणों को नहीं देखना। ये है कमाल की दीनता, चोटी की दीनता जो इन कमाल के फकीरों के अंदर होती है। हमारे को तो दीनता का पता ही नहीं है। हम तो आईने के अंदर देखते हैं, उसको छोड़ना ही पसंद नहीं करते हैं। इस मिट्टी के शरीर से हमारा इतना मोह है, और जिसको सुंदरता मिली है वो ऐसे है जैसे कि सारी दुनिया उसके ऊपर चल रही है। कहते हैं इन फकीरों ने सब कुछ पाया है, फिर भी देखो कूट कूट करके इनके नाड़ी नाड़ी के अंदर, नस नस के अंदर दीनता और नम्रता पड़ी हुई। आप धोखा ऐसे एक बादल का खा चुके। एक बार क्या हुआ कि इनके यहाँ कोई शादी थी। ये बड़े कुलीन थे, इनके पास जितने लोग आए सब सईद, पंडित, ब्राह्मण, काजी, ऊंचे ऊंचे जात के। ये मुर्शिद के पास खुद गया, कहता है मुर्शिद आप हमारी शादी में शामिल हो जाओ। तो मुर्शिद कहता है देखेंगे जिस वक्त वो तारीख आवे। तारीख आ गई। उनके सेवा में, मुर्शिद के सेवा में एक लड़का रहता था, शाह इनायत आराई जात का था। जैसे कोई छोटी ओछी दलित जात होती है, उस आराई जात का एक लड़का उनके सेवा में सेवादार रहता था। उन्होंने कहा भाई बुल्ले शाह के घर में शादी है, मैं नहीं जा सकता, तू चला जा मेरे तरफ से। वो चला गया सेवादार। अब वहां इतने ऊंच कुलीन सईद बैठे थे, और आराई वाले लड़के को, आराई जात के लड़के को देख करके बुल्ले शाह के मन के अंदर ख्याल आया कि मुर्शिद ने क्या कर दिया, और हर एक उसको टोके कि ये कोई अपने साथ बैठने के लायक है। और नतीजा क्या हुआ कि बुल्ले शाह का भी बादल जो आने वाला था, उसने उनको भाव नहीं दिया, आदर नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। जो उसको शाह इनायत का रूप समझ करके इज्जत देनी थी, क्योंकि गुरु ने भेजा था, इज्जत उसके गुरु को देनी थी। उन्होंने उनको एक सेवादार समझा, ऊंची जात का समझा। और जब वह सेवादार वापस गया, जाकर के मुर्शिद ने पूछा क्या हाल रहा? कहने लगे महाराज उन्होंने तो हमको जितने मेहमान थे वैसा भी नहीं समझा। मुर्शिद के मुख से एक वचन निकला, ये बुल्ला निकम्मा है, इसका पानी पीना भी ठीक नहीं। ये कहना था, अंदर दरवाजा बंद। अब बैठे कौन, देखे कौन, आनंद कौन लेवे। अब जिसकी शादी हो गई लड़की की, उसको शादी के खुशी की खबर है, और अचानक उसका सुहाग उठ जावे तो वो जो कुंवारी लड़की है उससे बदतर होती। सब कुछ मिल चुका था, सुहाग का टीका उठ गया। अब रोने के अलावा कुछ नहीं, अंदर बाहर तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, रो रहा है, बिलक रहा। दरवाजे बंद, बैठता है, खूब बैठता है, लेकिन बैठने में मन कहाँ, वो चीज ही नहीं है सामने, मन को पकड़ने वाली, मन को उठाने वाली। आखिर आपने कई वर्ष इस तरीके से रोते रोते निकाले, आपका इतिहास कहता है। अब मुर्शिद को खुश करने का एक तरीका निकाला कि वो समाव के शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे, शब्द पढ़नी, बाणी पढ़ना, कोई जो परमार्थी गीत गाना, भजन गाना, उनके सुनने के वो शौकीन थे। ये बाकायदे भजन गाना या शब्द पढ़ना ये सीखे, और इन्होंने एक मंडली बनाई नाचने वालों की। उन्होंने उनके साथ ये नाचना भी सीखा, और जब अपने काम के अंदर माहिर हो गया, फिर ये उस टोली को लेकर के इसने अंदर एक संदेश भिजवाया
कि आपके सेवा में कोई भजन पढ़ने वाली मंडली आई। मुर्शिद ने वक़्त देखा, अंदर आए और उस वक़्त बुल्ले शाह घूंघट निकाल करके, जैसे एक औरत होती है, नाचता है, रोता भी है, गाता भी है। और उस वक़्त का जो आपका शब्द है वो है पंजाबी में, लेकिन बहुत पढ़ने के लायक। उसकी पहली कड़ी है, घूंघट चुक प्यारे, शर्मा कात्या करनिया ने। मतलब क्या है? ऐ प्यारे, अब घूंघट उठा ले, अब मेरे से शर्म मत कर, मेरे से अपने आप को मत छुपा। सारा इशारा अंदर की तरफ कि जो आपने मेरे रहमत के ऊपर पर्दा दे दिया है, अब उस पर्दे को उठाओ, अब मेरे को कुछ दो। जब वो नाचे और उन्होंने ये शब्द गाया, वाणी पढ़ी, तो कहते हैं कि तुम बुल्ले हो, क्योंकि ड्रेस तो उसको एक औरत की थी। तुम बुल्ले हो? कहते हैं हजरत मैं तो भूला हुआ हूँ, बुल्ला नहीं। उस वक्त छाती से लगा दिया, सब कुछ दे दिया। ये गलती खा चुके हैं, बादल आ चुका है, डरते हैं, प्यार बढ़ता जाता है, भय भी बढ़ता जाता है। कहते हैं मेरे रांचल, मेरे प्यारे, मेरे मुर्शिद, मेरे अवगुणों पर नहीं जाना। आप मेरे अवगुणों पर जाते तो मैं इस अवस्था में नहीं होता। मैं तो आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हूँ। मेरे खड़े होने से जीवों को पाप लगते हैं। इसलिए जब भी करना, देखना, अपने रहमत को देखना, अपने दया को देखना। गुण देखने भूलनिया जा, याद करी उस करे नू, मैं अनतारू तरन जड़ा, शर्म पई तुद तारे नू। कहते हैं ये माया का सागर है, इसके अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि डूब गए, हजारों साल तपस्या करी, किसी कामनी ने गिरा दिया, कोई चमक ने गिरा दिया, बाहर के किसी रिद्धि सिद्धि ने गिरा दिया। कहते हैं बड़ा भयानक सागर है मुर्शिद, मैं कोई इसको पार कर सकता हूँ? मैं तो तैरना ही नहीं जानता हूँ। तूने मेरे को कहा है बांह फैला करके इस पानी को तैरने की कोशिश कर, ये आपने मेरे को सिखाया है, और वर्षों के बाद भी मैं अणतारू, मैं तैरना नहीं जानता। तैरना क्या है कि ये पैरों की तलियों से लेकर के सारे इस माया के सागर को निकाल करके ख्याल को यहाँ लाना है। बड़े हजूर फरमाया करते थे कि ये 3 घंटे के आसन का काम है, और 3 घंटे अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप सिमरन का काम। आसन 3 घंटे का हो और 3 घंटे सिमरन हो और लगातार सिमरन हो तो शरीर खाली हो जाता है। नदी पार हो जाती है, नदी के पार प्रीतम बैठा है, उसका दर्शन करो। प्रीतम आपका, आप प्रीतम थे। अब ये जो अवस्था है 3 घंटे लगातार सिमरन और 3 घंटे का आसन, इसको पकाने के लिए वर्ष लग जाते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। मन ऐसा है कि इसको कर नहीं देता। अगर आसन बाहर से भी लगता है तो यहाँ का आसन नहीं लगता, मन स्थिर नहीं होता। कहते हैं इस भयानक सागर से जहाँ काम की लहर कितनी जबरदस्त है कि एक बार केवल सूरदास ने एक औरत को देखा, और बड़ी लंबी वार्ता है, कभी अर्ज करूंगा, उसके कारण ही उसने अपने हाथों से आंखें निकाल दी। कहते हैं बहुत खतरनाक सागर है, इसके अंदर कोई मैं तैर सकता हूं? वास्तव में देखा जाए कि जब इस शरीर को खाली किया जाता है तो कोई ये चमड़ी को या हड्डियों को खाली किया नहीं जाता है। सारी इच्छाओं को, सारी तमन्नाओं को, सारी ख्वाहिशों को, सारे संकल्पों को हवन के अंदर डालना पड़ता है, अग्नि के अंदर डालना पड़ता है, उससे पहले होता भी नहीं। कहते हैं मुर्शिद ये जो मैं निकला हूं इस सागर से, अंदर गया हूं, ये तो केवल इस सागर की पहली स्टेज है। यहाँ इस संसार में माया प्रबल है और ब्रह्म गुप्त है, लेकिन जब यहाँ हम अंदर जाते हैं
तो भी माया का बड़ा सूक्ष्म पसारा है। वहां ब्रह्म भी है लेकिन माया का खूब पसारा है। और जब हम ब्रह्म में जाते हैं, ब्रह्म रह जाता है और माया पीछे रह जाती है, लेकिन ब्रह्म भी अटकाने वाली चीज है, क्योंकि हिसाब किताब मांगता है, कर्मों का चौपड़ा रखने वाला है। तो इसलिए कहते हैं इतने सागरों को पार करना और उस रब को मिलना कोई ये मेरे ताकत और भूते की बात है। हजरत आप कृपा करना, अपना बल देकर के भव सागर से पार करना। मैं अनतारू तरन जाना, शर्म पई तुद तारे नू, तेरा सानी कोई नहीं, ढूंढ रही जग सारे नू, हाजी लोक मकेनू जांदे, मैं जाना तख्त हजारे नू। कहते हैं मैं तो उस कौवे के तरह हूं जो जहाज का पंछी है। अब मेरे पास कोई ठौर ठिकाना नहीं, क्यों कि तेरा सानी कोई नहीं। कहते हैं तेरे मुकाबले जैसा कोई परोपकारी नहीं, न माता न पिता, कोई ऐसा नहीं जो हमारी बाह पकड़ करके इस भवसागर से निकाले। हमारे माता, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार खुद डूब रहे हैं, डूबने वाले की क्या मदद होगी। गुरु कौन है जो इस माया के सागर को लांग गया? अगर वो मजबूती से किसी का हाथ पकड़ लेता है उसको भी पार कर देता। कहते हैं तेरा सानी, तेरे मुकाबले का परोपकारी, तेरी जैसा महान परोपकारी मेरे को कहां मिलेगा, महान दयालु कहां मिलेगा। गुरु क्या है? गुरु हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा बुजुर्ग है, हमारा फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। अगर हमको रोना है तो गुरु के आगे रोएं, अगर हमको कोई खुशी मिलती है उसके साथ शेयर करें, क्योंकि सत्संगी के लिए वास्तव में कोई नहीं होता है, केवल बाहर का एक पर्दा है। बाकी गुरु के अलावा और शिष्य के बीच में उस दिन के बाद जब नाता स्थापित हो जाता है, इन फकीरों का कलाम हम सुन रहे, कहते हैं मेरे आंख में, मेरे निगाह में अब कोई नहीं। कहते हैं तेरे मुकाबले का परोपकारी कौन, जो दुनिया के अंदर कदम कदम पे साथ रहे, अंग संग रहे, अंत वेले साथ रहे, परलोक में साथ रहे, कर्मों को खत्म करे, दिन रात मेरी चादर को धोबे। ऐसा धोबिया मेरे को कहां से मिलेगा? जो धोबी कोई बाहर से कपड़ा भी धोता है पैसे लेता है, ऐसा कोई धोबी है जो पैसा नहीं लेता। कहते हैं मेरे को तो ऐसा धोबी मिल गया है जो दिन रात मेरे चादर को धो रहा है और मेरे से लेता भी कुछ नहीं। कहते हैं मालिक तेरे जैसे सद्गुरु, तेरे मुकाबले जैसा कोई परोपकारी नहीं। जब अंत वेला आता है, सत्संगियों के बच्चों की मदद होती है। एक माई ने चोला छोड़ा, उसके घर में एक आदमी था सत्संगी, वो बेसत्संगन थी। वो कहती है सत्संगी को कि तेरा गुरु मेरे को अंदर लेने आया। कहता है तू तो सत्संगन नहीं है, मेरा गुरु तेरे को अंदर कैसे लेने आया है? कहते हैं मैंने ये खुद उनसे आगे होकर के पूछा कि ये मेरे ऊपर रहमत कैसे हुई है। तो कहने लगे कि ये मालिक ने तेरे ऊपर रहमत की है कि कराची कैंट के स्टेशन पर तू अपने सहेली के साथ प्रेम से दर्शन करने आई थी, उसका इनाम तेरे को मिला है। कोई ऐसा दानी है, कोई ऐसा दाता जो इतना बड़ा इनाम दे देवे? जब सारे दुनिया के रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, कोई मददगार नहीं, अंधेरे के अंदर आत्मा भटकती है, उस वक्त रोशनी करे और आत्मा को संभाले कौन है? बुल्ले शाह कहते हैं तेरा सानी कोई नहीं, जो अंग संग दम दम में, श्वास श्वास में यहाँ साथ है। दुनिया में संकट पड़ता है। हमारा एक सत्संगी ब्यास स्टेशन पर उन दिनों में सड़कें बनी हुई नहीं थी। रात को उतरा, वो व्यापारी आदमी था, उसके पास पैसे काफी थे, रास्ते में सारा जंगल ही जंगल,
जब उतरा कहता है महाराज जी मैं डेरे जाना है। मन में थोड़ा भय पैदा हुआ, क्या देखता है कि खूब रोशनी हो रही है, जैसे एक सर्च लाइट रास्ते के अंदर। मेरे को खुद बताता था, मैं डेरे पहुंचा, रोशनी भी गुम हो गई। कहते हैं ऐसा मददगार कहाँ मिलेगा जो केवल संकट के सेवक के ऊपर बाहर से संकट आता है उसमें मदद करता है, उस भयानक घड़ी में आकर के झोली में लेता है। जब जमदूत पकड़ने आते हैं, परलोक में गवाहियां देता है कि ये मेरा बेटा है, जो कर्जा लेना है उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। सज्जन सही जड़े चल गया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन। कहते हैं जहाँ हिसाब किताब अंदर मांगते हैं, कहता है मैं खड़ा हूँ, इसको छोड़ो, मैं जिम्मेवार हूँ। उसके पास अखुट खजाना है। कर्म क्या होता है? कहते हैं इन सब बातों को सोच करके मेरी निगाह अब आपके ऊपर टिकी हुई है, आपके मुकाबले का कोई परोपकारी मेरे लिए नहीं। हाजी लोक मकनो जंगे मैं जाना तख्त हजारे नू बुला शादी प्रीत अनोखी तारे सो गुण हरे नू। कहते हैं ये अजीब अनोखी प्रीत है। दुनिया की प्रीत जो है वो झूठी है। कितना भी प्यार किसी के साथ हमारा है, उसके अंदर स्वार्थ है। उसका 10 काम करो, 20 काम करो, साल करो, 2 साल करो, एक काम मत करो, वो मुंह फेर देता है। कहता है मेरा फलाना काम नहीं किया। वो जो पिछली बात है वो भूल जाता है। क्या ये भी कोई दुनिया का रिश्ता होता है? कहते हैं तेरा रिश्ता अनोखा है। प्रीति शव का अर्थ है प्रीतम। शव आमतौर पे पंजाबी के अंदर परमात्मा और रब को कहते हैं, और क्योंकि मुर्शिद उस रब का रूप होता है इसलिए शव की प्रीत यहाँ रब की प्रीत है, मुर्शिद की प्रीत है। कहते हैं इट इज अ क्लास बाय इटसेल्फ। ये अपने श्रेणी के अंदर अलग है, ये बेमिसाल है, इसका कोई नमूना नहीं। कोई दुनिया का स्वार्थ है, उसमें कालापन है, गंदगी है। कहते हैं मैं मुकाबला क्या करूं, तेरी प्रीत कहाँ? तू अर्शी प्रीतम है, ये फर्श पर बैठे हैं, स्वार्थ के रस्सियों में बंधे हुए हैं, इनके तरफ मैं क्या देखूं? मेरा जो कुछ देखना है आपके तरफ से, जो कुछ लेना है आपसे, आपने ही मेरे झोली के अंदर खैर डालना है। और अंतिम प्रार्थना मेरी ये है कि मेरे झोली के अंदर खैर डालते रहना, और खैर चीज का अपने अनोखी प्रीत का डाल। गुरु के प्रीत का खैर कैसे मिलता है? अंदर में रुकावटें हटती जाती है, अंदर में खुशियां बढ़ती जाती है, बाहर की परेशानियां असर नहीं करती है, अंदर में रंग चढ़ता जाता है, बाहर के रंग उतरते चढ़ते हैं, उनका असर तक नहीं होता है। ये है बढ़ती हुई सवाई रहमत जो सतगुरु अपनी तरफ से करता है। अब आज जो इस महात्मा का कलाम हमने सुना, उसके अंदर से हमको शिक्षा क्या मिलती है, इसके ऊपर हम गहराई से विचार करें और अपने जिंदगी को उस तरफ ले जाएं जिस तरफ इन महात्माओं ने ले जा करके अपने परमात्मा से मिलाप किया, उस रब से मिलाप किया। बुल्ला शादी प्रीत अनोखी तारे सो गुण हारे नू।